हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड का साइंस पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन बैंक आपके पास है, वहां पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को मैं आज सॉल्व करवाने वाला हूं। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा और जिस क्वेश्चन का आंसर आएगा आप लोग बताते हुए चलिएगा। अगर जो जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है, उसी तरह के क्वेश्चन आप तैयार करते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 90+ रहेगा। इस बात से भी एकदम आप लोग सेवर रहिए। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर लिखा गया धावन सोडे का रासायनिक नाम। ये देखिए क्वेश्चन 14, 15, 16, 22 और 23 में लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो धावन सोडे को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगर जो इसके सूत्र की बात की जाए तो इसका सूत्र होता है Na2CO3, उसके बाद में डॉट 10H2O होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी सोडियम बाई कार्बोनेट को क्या कहते हैं? हम लोग खाने का सोडा कहते हैं। अब इसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा जा रहा है मीठे सोडा यानी कि खाने का सोडे का अणसूत्र क्या है। ठीक है, अणसूत्र क्या होता है आप लोग बताएंगे। NaCl, Na2CO3, उसके बाद दिया गया NaOH, उसके बाद दिया गया है NaSCO3। तो खाने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र कहें या फिर अणसूत्र कहें, सबसे अच्छा क्या होता है? अणसूत्र। तो NaHCO3, इसे क्या कहते हैं हम लोग? सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, नाम आप लोग जितना एक्स्ट्रा चीज बताया जा रहा है ये भी याद रखेंगे। बाकी ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम क्लोराइड है, और ये क्या है? कास्टिक सोडा, जिसे क्या कहते हैं आप लोग? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड भी कहते हैं। तो देखिए ये 15 और 23 में पूछा गया प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए इसके बाद इस क्वेश्चन को और बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन 2014, उसके बाद 16 और 23 में पूछा गया है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा एकदम अच्छे तरीके से। नहीं दिख रहा, मैं इधर कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, आप लोग देख पाएंगे। ओके, अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। एंटी मनी है, क्या है आपको बताना है। और इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, आर्सेनिक क्या है। आर्सेनिक और एंटीमनी जो है क्या होते हैं? ये होते हैं उपधातु। तो इसका जो दिया गया है सी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखो अगला क्वेश्चन और बताओ इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो कौन सी इनमें से ऐसी धातु है जो क्या करेगा? ठंडे जल का मतलब क्या हो गया? H2O। ठीक है, इससे जब क्रिया करेगा तो क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 देगा। तो आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। ये 2018 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर जो दिया गया है आप लोग का के, ठीक है, के का नाम क्या है? पोटेशियम। ये क्या करता है? अगर जो ठंडे जल से क्रिया करेगा तो क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। सक्रियता श्रेणी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप लोग क्या होता है। ये हाइड्रोजन से ऊपर होता है। बाकी इस क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। इसमें कहा क्या जा रहा है? निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। मतलब अगर जो क्या करेंगे, किस धातु की क्रिया कराएंगे हम लोग अम्ल। अम्ल का मतलब ये एक प्रकार से ले सकते हैं HCl ले सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर H2SO4 ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अगर जो इनसे क्रिया कराई जाए, इनमें से कौन से धातु का, तो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगी। तो देखिए जो सक्रियता श्रेणी में नीचे होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे होंगे, वो क्या करेंगे? इसको विस्थापित नहीं करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस नहीं देंगे। तो यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा? कॉपर। ठीक है, कॉपर H2SO4 से या फिर कह सकते हैं HCl से क्रिया नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में नीचे होते हैं। ठीक है, कॉपर क्या होता है? नीचे होता है, इसलिए क्रिया नहीं करेगा। जो ऊपर वाले होते हैं क्या करते हैं? नीचे वाले तत्व को हटा करके उनकी जगह ले लेते हैं। तो ये 2014, 15, 20 में पूछा गया प्रश्न है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद में इसी तरह का एक क्वेश्चन और है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। मतलब इस बार क्या बताना है आपको, कौन करती है। यहाँ पर दिया गया MgZn, उसके बाद दिया गया दूसरा ऑप्शन PtCuHg। तो देखिए ये सक्रियता श्रेणी में क्या होते हैं? सबके सब नीचे होते हैं। क्या होते हैं? सबके सब नीचे होते हैं। तो अगर जो ये अम्ल से क्रिया करेंगे,
करेंगे ही नहीं, ये तीनों तो अम्ल से क्रिया करने ही वाले नहीं है, तो क्रिया नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन कहाँ से विस्थापित करेगा। Mg और Zn जो होते हैं ये सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, H2SO4 कह सकते हैं, या फिर HCl में से ये वाला हाइड्रोजन गैस जो है इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो वहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो इसका जो दिया गया है पहला ऑप्शन सही आंसर मिल जाएगा। ओके, देखो इस क्वेश्चन को और बताओ इसका क्या आंसर होगा। 2023 में पूछा गया प्रश्न है। शुद्ध वायु है, क्या है, एक समांगी मिश्रण, धातुओं का मिश्रण, यौगिक का मिश्रण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। तो इसका जो दिया गया कौन सा, पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, इसका कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखो फिर इस क्वेश्चन को और बताओ इसका क्या आंसर होगा आप लोग। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए किस गैस मतलब किसका प्रयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन पे। देखिए ये 14, 17, 20, 23 में लगातार पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है CaCl2, उसके बाद में दिया गया फिटकरी, दिया गया है बेकिंग सोडा, दिया गया है धावन सोडा। इन दोनों का अणुसूत्र जल्दी से आप लोग बता देंगे। फिटकरी का मैं अभी बताने वाला हूँ आप लोग को, उससे पहले जान लीजिए इसका कौन सा जो दिया गया है पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। इसे क्या कहते हैं हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ठीक है। बाकी फिटकरी का सूत्र क्या होता है, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज, SO4 का होल थ्राइज डॉट 24H2O, ठीक है। क्या करेंगे, फिटकरी का ये अणुसूत्र होता है, याद करिएगा। इसका नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो बताएंगे आप लोग पोटेशियम होता है, ठीक है। या कहीं कहीं पर एलम ही लिखा होगा, तो इससे परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो धावन सोडा है इसका क्या होता है, NaHCO3 होता है। बाकी बेकिंग सोडा का मैंने बताया है, और धावन सोडा का जो होगा क्या हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा डॉट 10H2O, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखो इस क्वेश्चन को और बताओ इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, शुद्ध जल का पीएच मूल्य, यानी कि मूल्य कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं मान, ठीक है, कितना होता है, ठीक है। तो देखिए शुद्ध जल जो होता है ना ये अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, ठीक है। तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए जो अम्ल होंगे इनका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम, ठीक है। और जो क्षार होते हैं इनका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, ठीक है। इसको क्या करेंगे आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जल जो होता है ये क्या होता है, उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 से कम वाले क्या हो जाएंगे, अम्ल, 7 से अधिक वाले क्या हो जाएंगे, क्षार हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो भी थोड़ी देर पहले बताया उसी से रिलेट करता हुआ है। H2S विलेन का पीएच मान, उसके बाद में दिया गया है अम्लीय विलेन का पीएच मान, ठीक है। 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। H2SO4 के जलिए विलेन का पीएच मान, ठीक है, 2014, 2016, 19, 2020 में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए चाहे H2S पूछा जाए या कहा जाए H2SO4 कहा जाए, ये दोनों क्या होते हैं, अम्ल होते हैं या फिर कह सकते हैं अम्लीय होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और हम लोग जानते हैं अम्ल जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है। तो इसका जो दिया गया है कौन सा, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों आज के कुछ ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको मैंने कराया। आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन, और इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे मॉडल पेपर कराए गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर कराए गए हैं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। तो उन सबको जाकर के कर लीजिएगा। उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिलवा दूंगा, वहां से जाकर के देख करके एकदम अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे नवोदय का फॉर्म भरना चाहते हैं फॉर्म भर सकते हैं। दूसरे चैनल पर मैंने वीडियो बना करके अपलोड कर दिया, ठीक है, वहां पर तैयारी भी आपको कराई जाएगी। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।